हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 के लिए 2026-27 में किस तरह से कंप्लीट फॉर्म भरेंगे, आप इस वीडियो में पूरा लाइव देखोगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सोल्यूशन भी। जैसे कि अगर बैक कर दे रहा है लॉगिन करने के बाद या डिटेल भरने के बाद तो कैसे करोगे, और यहाँ पे विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट के अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है या जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरह से करना, चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे आना है। गूगल क्रोम पे जाओगे, नवोदय फॉर्म करके या नवोदय ऑनलाइन फॉर्म इस तरह सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें एनवीएस नवोदय विद्यालय इस तरह से देख सकते हो, rcil.gov.in इस तरह से इसकी लिंक है, जिस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 अभी के लिए रखी गई, अगर बढ़ती है तो वो बाद की अपडेट होगी। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट कॉर्नर के ऑप्शन पे पहला ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 5th JN, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 2026-27 के लिए खुल गया है और इधर इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन दिए गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने KB या साइज के होने चाहिए। हिंदी पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ फॉर्म भरने के लिए। जैसे कि पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो द कैंडिडेट्स ऑलरेडी पास्ड, क्या बच्चा पहले से पास है। तो अगर कक्षा 5 वो पास है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, यानी बच्चा पढ़ रहा हो 5 में तभी भर सकता है। तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हो तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे नोट सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे इसी तरह से आओगे, इसको पढ़ोगे कि मतलब इससे पहले कभी अप्लाई किया है तो नहीं, यानी कि अगर कर चुका है तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना। इसी तरह से आपने नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तीसरे टैब में, तो यस पर क्लिक करोगे। चौथा ऑप्शन है कि डिस्ट्रिक्ट और स्कूल जहाँ पे आप पढ़ रहे हो सेम है तो यस करोगे, यानी कि विद्यालय और जो आपका जिला वो सेम ही है तो यस करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा स्टेप आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विदर द कैंडिडेट्स हाई प्रोमोटेड या पास्ड क्लास 4th, यानी कि 4 में प्रमोट किया गया, पास किया गया, तो यस पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद नीचे आता है डू यू हैव आधार नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो यस और नो, अगर यस सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा, देन OTP वेरीफाई करना होगा। अब बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा है कि OTP नहीं जा रहा है तो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फॉर्म नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं सिंपली जैसे कि आप आधार कार्ड नंबर डालते हो देन सबमिट पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो, बट यहाँ पे सीधा मैं नो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो उनका रेसिडेंटल है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं नो पर क्लिक करता हूँ कि आधार नहीं, बाद में आप इसको भी फिल कर दोगे, अंदर हो जाता है। अब ओके पर क्लिक करोगे तो सरकार द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र इस तरह से जिस विद्यार्थी जैसे कि कक्षा 5 में जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसको यहाँ 50 से 300 KB के बीच में आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करोगे। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता में किसी एक का आधार कार्ड भी आप यहाँ अपलोड करके फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी के लिए आधार कार्ड ही अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, देन यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे। ये भी आपका जो 50 से 300 KB के बीच में आपको रिसाइज करके रख लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो जवाहर नवोदय में कक्षा 5 के 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन इस तरह से आ चुका है। अब इसी को कंप्लीट हमें फॉर्म भरना है, तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से हो, देन यहाँ पे आपको जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम डालना पड़ेगा, ये आएगा नहीं तो आपको लिखना है जो भी आपका विद्यालय का नाम है। फिर यहाँ पे उम्मीदवार का नाम यानी कि बच्चे या स्टूडेंट का नाम आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, डालना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, इस तरह से सेलेक्ट करोगे, ईयर सेलेक्ट करोगे, बैक जाओगे, अब जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट करोगे, नीचे मंथ और उसके बाद जो डेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। एक बार क्रॉस चेक कर लोगे कि हाँ यही मेरी डेट ऑफ बर्थ है या नहीं। उसके बाद अब आगे बढ़ोगे। चलिए मैं पहले मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो आपको मोबाइल नंबर भी डाल देना है। नीचे है ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है, आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है यानी भरना जरूरी नहीं है आता है। उसके बाद नीचे आता है कि माता पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है। पहले माता जी का नाम डाल देना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में हो या जो भी स्कूल में मेंशन हो उसको डालना है। देन यहाँ पे अभिभावक का नाम एज पर आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आधार में हो उसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे अभिभावक का वैकल्पिक नाम कुछ है तो डाल दोगे, रिलेशन है कोई आपका जो वो डाल दोगे, अदरवाइज यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे जो आप नेशनलिटी है यानी कि क्या सेलेक्ट करो, इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट रहेगा। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क में एक पहचान पत्र चिन्ह देना होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि आपके चेहरे पे कोई तिल है तो आप ये लिख सकते हो, ए मोल ऑन फेस लिख सकते हो। अगर आपका कोई कट मार्क है तो एक कट मार्क ऑन हेड या फेस लिख सकते हो, या फिंगर में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से कोई दे सकते हो। नीचे जेंडर सेलेक्ट करोगे, कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जिस तरह से यहाँ पे अगर पिछड़ा वर्ग से आते हो OBC से तो पिछड़ा वर्ग में सेलेक्ट करोगे। ST अनुसूचित जनजाति में आते हो तो ST, अगर अनुसूचित जाति में आते हो तो SC, जनरल में आते हो तो वो जनरल सेलेक्ट करोगे। मेरे केस में OBC है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट नॉट
मैंडेटरी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, लिखा भी हुआ है ओबीसी केस में। तो यहाँ पे आपको एड्रेस अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पिन कोड अपलोड करना, मतलब डालना है। जैसे कि एड्रेस में आप विलेज पोस्ट डाल सकते हो और पिन कोड अपना जो लगता है वो डाल दोगे। नीचे परीक्षा के माध्यम, यानी स्टूडेंट जो परीक्षा देने जाएगा हिंदी या इंग्लिश में कैसे देगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान सेलेक्ट करना है, हिंदी में रहेगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। नीचे अगर विकलांग हो तो यस करोगे, अदरवाइज जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं छोड़ दोगे। यहाँ पे धर्म में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं हिंदू नॉलेजिस्ट है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, अब बच्चे का आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे मैनुअली आप आधार कार्ड डाल दोगे, वहाँ पे नहीं डाल पाते लेकिन यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। अब ये परमानेंट एजुकेशन नंबर कॉलेज या स्कूल से जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है 5 में, वहाँ से दिया जाता है। अगर है तो डाल दोगे, नहीं है तो छोड़ दोगे। नीचे यहाँ पे आता है माता पिता की वार्षिका है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना तो ये नहीं कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको मैनुअली आपको 42,000, 46,000, 48,000, 60,000 जो भी एक अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट डाल के आगे बढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म बच्चे का भरना है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्कूल डिटेल में आपको पिछले स्कूल की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी और वर्तमान की भी डालना पड़ेगा। कक्षा 3 और कक्षा 4, कक्षा 5 का भी देना पड़ेगा। अब इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक दिखेगा पहले से। नीचे है नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे विलेज का नेम डालना है, यानी जहाँ पे स्टूडेंट रह रहा है वो नाम नहीं डालना है, बल्कि जहाँ पे स्कूल है वो नाम डालना है। यानी आपको आप स्कूल का विवरण भर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्कूल का नाम स्कूल का कहाँ पर है उस गाँव का नाम डालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे गाँव में स्कूल है तो उस गाँव का नाम डालना है। नीचे है स्कूल का नाम, अब यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, यानी ऊपर आपका जहाँ पे स्कूल है वो नाम डालना है उस गांव का, और नीचे आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, यानी कि अपने गांव का नाम नहीं डालना है बच्चे को, यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल का नाम जो भी है आपका कंपोजिट विद्यालय स्कूल जो भी है, आप यहाँ पे इस तरह से मैनुअली डाल दोगे, और जो गांव का नाम लगा होता है वो भी आप यहाँ पे स्कूल के नाम पे डाल दोगे। अब ये नीचे आता है रिकॉग्नाइज, यानी कि मान्यता प्राप्त वाली कंडीशन पे, तो सारे में रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। इस तरह से आप तीनों में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद स्कूल की स्थिति, गांव में है तो आप रूरल सेलेक्ट करोगे, शहर में तो आप अर्बन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं रूरल सेलेक्ट कर देता हूँ। देन प्रवेश लेने का समय और उत्तीर्ण होने का समय इस तरह से दिया है, तो मेरे केस में जो समय दिया है एकदम सही है। इसी तरह से प्रवेश हुआ और मार्च में रिजल्ट ही आता है, अप्रैल में एडमिशन होते हैं, तो तीनों साल के यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। मैं नीचे आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अभ्यर्थी माता पिता का शपथ पत्र वाला जो ऑप्शन आता है, पहले तो यहाँ पे उम्मीदवार यानी कि बच्चे की या कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोटो है वो अपलोड करनी 10 से 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको फ़ोटो रिसाइज करके रखने हैं। देन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और ओपन पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे फ़ोटो विजुअल हो जाएगी। देन इसी तरह से बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी स्टूडेंट का, वो भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और आप सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दोगे। नीचे आओगे, अब यहाँ पर आता है ऑप्शन जिसमें से माता पिता के हस्ताक्षर का ऑप्शन आता है, वो आपको अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पहले यहाँ पे हेड मास्टर का द्वारा अप्रूवल का आता था, बट यहाँ पे अभी कास्ट सर्टिफिकेट का आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो, जो कि माता पिता में से किसी एक का भी अपलोड कर सकते हो। अगर माता पिता साइन नहीं कर पाते तो उनका थंब या अंगूठा भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि किसी एक का अपलोड करोगे, चूज फाइल पर क्लिक करोगे, आप सिग्नेचर रख लोगे, माता या पिता किसी का भी अपलोड कर दोगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो 50 से 300 KB में अपलोड करना होता है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड करोगे, अदर नहीं है तो आप इसको नहीं अपलोड करोगे, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये हो जा रहा है, मैं दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेड मार्क होता है मैंडेटरी होता है, वहाँ पे टिक लगा होता है कि आपको भरना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई रेड मार्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं सहेजे वाले पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ब्लैंक पेज है, मैं कोई भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू खुल गया, यानी मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, मैंने छोड़ दिया है। अगर आपके केस में है तो अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप बनवा के रख लीजिए, ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि वो एडमिशन के टाइम में आपका वहाँ पे हो सकता है लगे, तो आप पहले से अप्लाई करवा दीजिए, बट यहाँ पे फॉर्म भी फिल हो जा रहा है। इस तरह से बेसिक डिटेल आप देख सकते हो। स्क्रॉल करोगे, आओगे, नीचे आओगे, आप चेक कर लोगे, अगर कुछ गलत हो गया तो आप एडिट कर सकते हो। देख सकते हो कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन एकदम ब्लैंक है, बाकी यहाँ पे मेरे ऑप्शन सारे भरे हुए हैं। अभी अगर कुछ गलत हो तो एडिट कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट वाला जो नीचे ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, और एकदम देख सकते हो कि नो चेंजेस था। अब आप चेंज नहीं कर पाओगे, सबमिट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट कि यहाँ पे रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर आप नोट करके रख सकते हो, यानी कंग्रेचुलेसन, आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे, क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपको जो रिसीविंग या समरी जो फॉर्म होता है उसको प्रिंट करने के लिए क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें से आपकी बेसिक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जा चुका है। अब यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन ऊपर, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने एक PDF इस तरह से आएगा। आप इसको प्रिंट करके लाभार्थी को दे दोगे, यह PDF में सेव करके रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट फॉर्म नवोदय जवाहर का 2026-27 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपने कंप्यूटर से ट्राई कर सकते हो, और अगर फ़ोन से भी ट्राई करना चाहते हो तो हो जाएगा। आप उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस आप उसको प्रोसेस पता होना चाहिए, आप कर लोगे। और बाकी की अपडेट के लिए, नवोदय से जुड़े होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब